घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए। एक पिता ने अपने बेटे और पत्नी को बड़ी सरलता से समझाया। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके पिता रहते थे। पिता एक दुकानदार थे जिनका नाम रामलाल था। वह अपने बेटे को भी दुकानदारी के बारे में सिखा रहे थे। जीवन अच्छा चल रहा था। सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया और रामलाल ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का दुकानदारी भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। रामलाल कुछ सरल स्वभाव का था और उसकी पत्नी थोड़े पुराने विचारों की और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। रामलाल की पत्नी ने कहा कि हमें सोच समझ कर ही रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसीलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। रामलाल बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब से लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि पत्नी बात माने या अपनी पत्नी की बात को माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है और अगर वह पत्नी की बात मानेगा तो तुम्हें बुरा लग सकता है। इसीलिए समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें अपना चिड़चिड़ापन और जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। अगर तुम अपने बेटी की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर किसी कारण तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बेटा परेशान हो सकता है और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई थी। अगली सुबह जब बहू उठी तो रामलाल ने अपनी बहू से कहा कि अब से यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। यह कहकर रामलाल और उसका बेटा दुकान की ओर चल दिए। रामलाल की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन रात का खाना बहू ने बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब रामलाल और उसका बेटा दुकान से वापस आकर खाना खाने बैठे तो पहला निवाला रामलाल ने खाया। उसे नमक ज़्यादा लगा पर वह कुछ नहीं बोला और फिर बेटे ने खाना शुरू किया। बेटे को जब नमक अधिक लगा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी, कितना ज़्यादा नमक है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी से कुछ कहने को हुआ तो रामलाल ने बेटे से चुप रहने के लिए कहा और कुछ बोला कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पत्नी ने देखा, जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी तो रामलाल ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब खाना समाप्त हो गया तो रामलाल बाहर टहलने चला गया। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसकी खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो और अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में समझाओ, इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। और बोले, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है, वह अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा।
तुम्हें जब अपनी गृहस्थी बड़े देख कर चलानी होगी। बेटे को पिता की बात समझ में आ गई। आखिर में जब लड़के की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक ज़्यादा है। तो उसने सुबह उठकर सबसे पहले कहा कि मुझे माफ़ करना, रात को मैंने खाने में अधिक नमक डाल दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बहू के माफ़ी मांगने के बाद रामलाल की पत्नी ने सोचा, आगे से मैं भी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, उससे हमेशा प्यार से ही समझाया करूँगी। अगर शायद मैं बहू को कुछ कहती तो बात बिगड़ भी सकती थी। इसके बाद रामलाल की पत्नी भी अपने चिड़चिड़े स्वभाव में सुधार लाई। इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।